Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. In this lecture we are going to start a new chapter which is dynamics. बच्चे, जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराया था काइनेमेटिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज़ डायनामिक्स. और मैकेनिक्स आपके पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशंस को. और उसकी टू टाइप्स में काइनेमेटिक्स था और फिर डायनामिक्स था. काइनेमेटिक्स क्या था? डिस्क्राइब हाउ थिंग्स मूव विदाउट कंसिडरिंग फोर्स. काइनेमेटिक्स आपके पास क्या था कि चीज़ें क्यों मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था. डायनामिक्स आपके पास क्या है? वाई थिंग्स मूव. आपके पास डायनामिक्स क्या होता है कि चीज़ें क्यों मूव कर रही हैं, क्या कॉज है, किसकी वजह से वो मूव कर रही हैं. इस चीज़ को हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे. तो काइनेमेटिक्स का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने जो है आज डायनामिक्स पढ़ना है. और डायनामिक्स बेसिकली क्या था? मैकेनिक्स की सेकंड टाइप थी जिसमें हमने स्टडी करना है कि अगर बॉडी जो है किसी मोशन में है, कोई मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वो क्यों परफॉर्म कर रही है. इस चीज़ को डायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में बेसिकली उन्होंने फर्स्ट 3 लाइंस में क्या है, काइनेमेटिक्स और जो है डायनामिक्स के डिफरेंस बताए हुए हैं. और उसके बाद जो है टॉपिक से नेम लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे. तो इस टॉपिक में हम जो है स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास और वेट का डिफरेंस को जो है स्टडी करेंगे. फिर टेंशन और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को स्टडी करेंगे. फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, जैसे आपके पास स्टैटिक, काइनेटिक और जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, डिटेल में इस चीज़ को स्टडी करेंगे. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन जो है क्यों यूज़ होती है. लास्ट में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है और इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं. सो इन दिस लेक्चर वी ओनली डिस्कस व्हाट इज़ फोर्स. मैंने आपके साथ जो है वो यूट्यूब की जो है 3 लिंक्स जो हैं वो शेयर की हैं, उसको आप देखेंगे. उसमें एग्जांपल्स काफ़ी हैं, फोर्स के बारे में बताई हैं. इससे आपको देखने से क्या होगा कि फोर्स का टॉपिक्स जो है और अच्छे से क्लियर होगा. तो फोर्स बेसिकली आपके पास क्या है, पुश और पुल होता है. किसी चीज़ को पुश करना, धक्का लगाना या खींचना क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन आपके पास फोर्स की क्या है, पुश और पुल. आपके पास फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. तो इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे सामने टेबल पड़ा है और उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो वो क्या करता है, अपनी जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेगा. तो जो जिस चीज़ देखें टेबल ने अपनी प्रीवियस जगह से थोड़े से आगे मूव किया, तो इसका मतलब है फोर्स की कोई डायरेक्शन भी है और उसका कोई मैग्नीट्यूड भी है. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. अब नेक्स्ट जो है फोर्स आपके पास पुश होता है, पुल होता है, लिफ्ट कर सकते हैं, बेंड, ट्विस्ट, टियर, स्ट्रेच, स्क्वीज. ये सारे जो टर्म्स हैं, आप जब एग्जांपल्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी. अब उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन को 3 पॉइंट्स में सम अप कर दिया है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकती है, स्पीड को चेंज कर सकती है. फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है बॉल है, उसको मैं थ्रो करती हूँ, तो क्या आगे से मैं जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो मैं आगे हाथ रख देती हूँ, तो बॉडी क्या कर जाएगी, बॉल क्या कर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो इस पॉइंट से क्लियर हो गया कि आपके पास अगर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तो आपके पास वो किसी भी बॉडी का क्या कर सकती है, स्पीड भी चेंज कर सकती है, इसी तरह उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. और थर्ड देखें, साइज़, चेंज द साइज़ और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. इसी तरह वो साइज़ और शेप को भी चेंज कर सकती है. कैसे? आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का था, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो वो 2 सेंटीमीटर का हो गया, जिससे उसकी साइज़ और शेप दोनों चेंज हो गए.
लास्ट में उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें और वो जो है मूव भी हो। इसकी एग्जांपल क्या है, वॉल ले सकते हैं। वॉल पे आप जितनी भी फोर्स अप्लाई करेंगे वो मूव नहीं होगी। लास्ट में आपके लिए जो है प्रॉपर जो है इन 3 पॉइंट्स को सम अप करके एक डेफिनेशन दी है। अ फोर्स प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, कि फोर्स जो है प्रोड्यूस करती है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉल थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी उसने। तो फोर्स जो है किसी भी बॉडी में मूवमेंट जो है या मोशन प्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह अगर बॉडी मूव कर रही है या मोशन में है तो उसको स्टॉप भी कर सकती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इसी तरह डायरेक्शन और मोशन किसी भी बॉडी का फोर्स चेंज कर सकती है। थैंक यू सो मच।